हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। डेली हम क्लास करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की, और हमारी क्लास का फॉर्मेट प्रीलिम्स प्लस मेंस यही रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम क्लास करेंगे रीजनिंग की। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। इनपुट आउटपुट देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, हर तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो इस क्लासेस को पूरा फॉलो करिए, और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे उन प्रीवियस सेशंस को भी देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लॉग्स का। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट में हमको कहता है, इसमें कहता है कि ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो बना लेते हैं ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर फ्रूट्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, फ्लावर्स आर फ्रूट्स। फिर कहते हैं सम फ्रूट्स आर ट्री। ओके, सम फ्रूट्स आर ट्री एंड सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सम ट्रीज आर प्लांट या नो ट्रीज आर प्लांट। ये कह रहे हैं सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। जब भी ऐसा आएगा ना, तो इसमें आप ऐसे बनाना कि जो सम ट्रीज हैं, ये वाले जो सम ट्रीज हैं, ये प्लांट नहीं है। सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस ट्रीज का जो ये पार्ट है, सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन देखो, इसमें कहता है कि सम ट्रीज आर फ्लावर्स। क्या सम ट्रीज का फ्लावर से कोई डायरेक्ट रिलेशन बताया हमको? क्या हमें बताया कि सम ट्रीज आर फ्लावर्स या सम ट्रीज आर नॉट फ्लावर्स? कहीं कुछ नहीं बताया ना। हम ये कह सकते हैं कि सम ट्रीज फ्लावर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी है, बट 100% एक्यूरेट नहीं है ना। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सम ट्रीज आर फ्लावर्स। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में देखते हैं, इसमें कहता है नो फ्रूट्स इज प्लांट। तो नो फ्रूट इज प्लांट, देखो, क्या फ्रूट का प्लांट से कोई रिलेशन बताया? हमको ये बताया गया था कि जो सम ट्रीज हैं वो प्लांट नहीं है, लेकिन फ्रूट्स का तो हमको पता ही नहीं प्लांट से। कुछ फ्रूट प्लांट हो भी सकते हैं और कुछ फ्रूट प्लांट हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमको कहा है कि सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, हो सकता है कि जो ट्रीज प्लांट नहीं है वो फ्रूट वाले भी हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमको इसका भी 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, इसलिए ये सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलोज। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो पहले। इसमें क्या रखा है कि ओनली डॉग्स आर काइंड। जब भी ऐसा पूछा जाता है ना, ओनली डॉग्स आर काइंड, तो इसका डायग्राम आप ऐसे बनाना, ये काइंड बीच में रहेगा एंड डॉग्स ऊपर आएगा। ठीक है, अब बस ओनली डॉग्स आर काइंड, इसका मतलब ये काइंड का जो है ना, ये सिर्फ डॉग्स हैं काइंड। इसके अलावा काइंड का किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ये बात इस लाइन में कही गई है। ओनली डॉग्स आर काइंड, मतलब काइंड का रिलेशन सिर्फ डॉग के साथ है। फिर ये कहता है कि ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट। ओके, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, ये बन जाएगा। फिर हमें कहता है कि ऑल कैट्स आर रैट। ऑल कैट्स आर रैट। ठीक है, फिर हमको ये कहता है कि सम डॉग्स आर रैट। कुछ डॉग्स हैं वो रैट हैं। सम डॉग्स आर नॉट रैट, कुछ डॉग्स हैं वो रैट नहीं है। अब देखो, डॉग्स का कुछ पार्ट जो है वो काइंड है, और मैंने आपको बताया कि काइंड का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं है। इसका मतलब डॉग का जो पार्ट काइंड है वो रैट नहीं होगा, वो वाला पार्ट रैट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सम डॉग्स आर नॉट रैट, यानी डॉग का ये वाला पार्ट है ये रैट नहीं होगा। ये चीज कंफर्म है, 100% है, इसलिए कंक्लूजन 1 है ये अपना राइट हो जाता है। कंक्लूजन 2 में कहता है कि नो कैट इज काइंड। नो कैट इज काइंड, देखो कैट और काइंड का हमको डायरेक्ट रिलेशन दिया है, जब हमको उसने कह दिया था कि ओनली डॉग्स आर काइंड, सिर्फ डॉग्स ही हैं जो काइंड है। इसका मतलब जो कैट है वो काइंड नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये इसका ये भी हमको कह रहा है कि नो कैट इज काइंड, बिल्कुल सही, नो कैट इज काइंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, समझ आया आपको? सो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक से समझ के करना है, क्यों वो है और क्यों उसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पजल है, इस पजल को करो पहले, वीडियो को पॉज करके खुद से फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन्स है सिटिंग इन अ लीनियर रो इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द साउथ, नॉट मोर देन 2 adjusted person facing same direction, and number of person facing south is less than number of person facing north। जो लोग साउथ फेस कर रहे हैं वो कम है जो लोग नॉर्थ में फेस करेंगे। ये बात भी इस क्वेश्चन में कही है। 8 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं कुछ साउथ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहा है कि 2 से ज्यादा पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो एक साथ बैठे हैं और एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमको दे रखे एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, हु सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो। वी किसी एक एंड पे बैठा है। ठीक है,
मान लेते हैं वी पर इस एंड पे बैठा है और एक बार वी अपने पास इस एंड पे बैठ जाएगा, दोनों साइड एंड पे बिठा दिया। फिर हमें क्या रखा कि एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, एस जो है वी के सेकंड टू द राइट है, इसमें भी एस जो हो जाएगा वी के सेकंड टू द राइट है, एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, तो एक ही चांस है इसका यहाँ बिठाने का, जब एस और टी के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है, तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, इसके भी यहाँ पे बरस 8 पूरे हो जाते हैं। फिर हमें कहता है कि एज मैनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ क्यू एज लेफ्ट ऑफ यू, जितने ही पर्सन क्यू के राइट में बैठे हैं ना उतने ही पर्सन यू के लेफ्ट में भी बैठे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि ओनली 3% सिट बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू के बीच में सिर्फ 3% है, पी और क्यू के बीच में सिर्फ 3% है, एंड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। पी के राइट में जितने भी पर्सन बैठे हैं ना, ये कह रहा है कि वो पर्सन 2 ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उससे, पी के राइट में जितने पर्सन बैठे होंगे वो 2 ज्यादा है आर के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उससे, एंड डब्ल्यू इज नीदर सिट इन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो नॉर फेसिंग साउथ, यानी डब्ल्यू जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है और किसी भी एंड पे नहीं बैठा। सारी कंडीशन नोट होगी, सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को इसमें पुट करते हैं हमने, जो हमने यहाँ सिचुएशन बनाई है। फर्स्ट देखो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पी और क्यू से करते हैं, इसमें 3 का गैप है। देखो पहले पी और क्यू कहाँ आ सकता है, पी को यहाँ रखते हैं तो 3 के गैप पे क्यू अपने पास यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले पी को यहाँ और क्यू के यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो उसमें हमको ये क्या रखा है कि क्यू के राइट में जितने हैं यू के लेफ्ट में भी उतने हैं। क्यू के राइट में अगर 2 होंगे, अब क्यू नॉर्थ में फेस कर रहा है 2, तो यू के लेफ्ट में भी 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एस बैठा है, यू के लेफ्ट में आ नहीं सकते। अगर क्यू के राइट में देखूँ मैं साउथ में फेस करके, तो ये बैठते हैं अपने पास 2 4 5 लोग बैठते हैं, यानी कि यू के लेफ्ट में भी 5 लोग बैठेंगे। यू के लेफ्ट में 5 लोग कैसे बिठा सकते हैं, देखो अगर यू नॉर्थ में फेस कर रहा होगा तो 2 4 5, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अगर साउथ में फेस कर रहा हो तो भी नहीं आएगा, और बस 3 4 5 एस की जगह आ जाएगा, यानी पी और क्यू यहाँ तो बैठ नहीं रहे अपने। ये बात तो साफ है कि पी और क्यू अपने यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनती है पी और क्यू की, वो पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, पी और क्यू यहाँ बैठ सकते हैं। देखो क्यू हम एंड में नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे तो वी है हमारे पास, इसलिए क्यू एंड में तो आ ही नहीं सकता। एक ऐसे बना सकते हैं कि क्यू अपने पास यहाँ आ जाए, पी अपने पास यहाँ पे आ जाए, एक ये कंडीशन अपने पास बन सकती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्यू के लेफ्ट में देखो 3 है, तो क्या यू के लेफ्ट में 3 पर्सन हो सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो टी आ जाएगा, तो यू के लेफ्ट में 3 पर्सन नहीं हो सकते। क्यू के राइट में अपने पास 4 पर्सन है, क्या यू के राइट में अपने पास 4 पर्सन हो सकते हैं, देखो 2 और 2 4, यहाँ टी आ जाएगा, इधर से करूँ 2 और 2 4 टी आ जाएगा। यानी कुछ भी कर लो, पी क्यू और यू वाली कंडीशन इसमें अपने पास नहीं बैठ रही, यानी ये जो आंसर देगा ये अपना यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। अब सेकंड को चेक करते हैं, इसमें पी और क्यू कहाँ बैठ सकते हैं। देखो एक तो अपने पास बैठ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 छोड़ के क्यू, पी और क्यू यहाँ बैठ जाएगा, पहले इसको यहाँ पे बिठाते हैं पी और क्यू को, ठीक है। अब क्यू के जितने राइट में उतने यहाँ पे यू बैठ जाएगा, ठीक है, एक ये कंडीशन हो जाती है। डब्ल्यू हमको क्या रखा है कि डब्ल्यू नॉर्थ में फेस कर रहा है और एंड में नहीं बैठा, तो डब्ल्यू इसमें इस कंडीशन में डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा जो नॉर्थ में फेस कर रहा है और एंड में नहीं बैठा। एक ये कंडीशन भी हमको दी हुई थी कि नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठे जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब जो क्यू है ये हमारे पास नॉर्थ में ही होगा क्योंकि साइड वाले 2 हमारे पास साउथ में बैठे हैं, ठीक है। अब क्यू के राइट में कितने पर्सन है, उतने ही यू के लेफ्ट में होने चाहिए, यानी यू भी जो है नॉर्थ में फेस करेगा तभी यू के लेफ्ट में उतने पर्सन बैठेंगे, ठीक है। फिर एक कंडीशन हमारे पास और कौन सी बचती है, पी और आर वाली कंडीशन बचती है। जब पी और आर की कंडीशन आर यहाँ आएगा, देखते हैं सेटिस्फाई होती है, वरना फिर पी और क्यू को फिर घुमा देंगे क्योंकि एक कंडीशन उसमें एक ये वाली भी बची हुई थी हमारे पास, ठीक है। पहले इसको देखते हैं हम पी और आर को। देखो पी के राइट में जितने पर्सन है ना वो 2 ज्यादा होने चाहिए आर के लेफ्ट में जितने पर्सन है उससे, ठीक है। तो पी के राइट में कितने पर्सन, अगर मैं इसको राइट में साउथ में देखता हूँ, पी के राइट में 2 पर्सन है, तो आर के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर मैं आर को नॉर्थ बना दूं तो आर के लेफ्ट में 0%, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पी के राइट में 2 पर्सन होने चाहिए थे, 2 ज्यादा होने चाहिए थे आर के लेफ्ट से, तो अगर मैं पी को साउथ बनाता हूँ तो पी के राइट में 2 पर्सन है तो आर के लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं है, 0% है। ये कंडीशन तो यहाँ पे होगी। अब उसके बाद और देख लेते हैं और कौन सी कंडीशन बनती है। एक हमको ये कह रखा था कि साउथ में जो लोग फेस करेंगे वो लोग ज्यादा होंगे, कम होंगे जो लोग नॉर्थ में फेस करेंगे। अब नॉर्थ में 1 है 2 है हमारे पास, 3 है 4 है, 4 तो हमारे पास नॉर्थ वाले हैं और साउथ वाले हैं हमारे पास 1 2 3,
हमको साउथ में कम चाहिए, तो यानी साउथ में 3 कर देते हैं, नॉर्थ में 4 5 हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कि नॉर्थ में 5 फेस कर रहे हैं और साउथ में 3 फेस कर रहे हैं, और यही अपनी राइट कंडीशन। ठीक है, समझ आया आपको? तो इस तरह से आपको हर एक कंडीशन ना नोट करके देखनी पड़ेगी मेंस में। क्वेश्चन देखने में छोटा सा था, बट इसमें हर कंडीशन लग रही थी, तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, और रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करने, तो हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होते हैं, उन क्लासेस को जरूर देखा करो। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? तो डब्ल्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में यू बैठा था। यू तो है नहीं इसमें। हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू नहीं आएगा। हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर। हाँ, यू जो है इमीडिएट राइट में बैठा है आर के, तो ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर। सेकंड में हमको क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। यानी पी के थर्ड टू द लेफ्ट से राइट में कौन बैठा है? पी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास एस। हमको बताना है कि उसमें से एस के राइट में कौन बैठा है। सारी बैठे हैं क्यू और वी को छोड़ के। यू भी बैठा है, टी भी बैठा है, एंड द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यही बैठा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3 आर फॉलोज, क्योंकि सारे ही बैठे हैं ना। ठीक है, समझ आएगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये आपके प्रिंस लेवल एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। देखो, इसमें हमें कहता है कि एम इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है, एम जो है वो क्यू से 10 मीटर नॉर्थ है, विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पी। क्यू है वो 8 मीटर वेस्ट में है अपने पास पी से। ठीक है, और उसके बाद टी से 12 मीटर वेस्ट ऑफ एस। टी और एस का पता नहीं। एन से 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, ये भी पता नहीं है। टी से नॉर्थ ऑफ जी, ये बताए। पी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। तो पी जो है अपने पास वो 9 मीटर नॉर्थ में है अपने पास एस से। ठीक है, फिर हमें ये कह रखा था कि टी जो है वो 12 मीटर वेस्ट में है एस से। तो जो टी अपने पास वो 12 मीटर वेस्ट में है एस से। एक ये कंडीशन आ गई। उसके अलावा हमको क्या रखा था कि टी जो है 14 मीटर साउथ में है जी से। तो ये 14 मीटर साउथ में हो जाएगा टी अपने पास जी से। ओके, तो उसके बाद अपने पास और कौन सी कंडीशन बचती है? एक तो ये बचती है ना, ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी विच इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एम। तो बी से 10 मीटर वेस्ट में, तो 8 तो ये होगा, 4 ही बचेगा ना, ये तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट। तो बी आ जाएगा अपने पास 10 मीटर वेस्ट एंड ए इज 10 मीटर साउथ। तो ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 10 मीटर साउथ ऑफ बी। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस का ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ एस। तो ए की एस से क्या डायरेक्शन है? ए अपने पास ये था और एस था ये। ए था अपने पास नॉर्थ वेस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड टी। तो पी और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही थी। तो ये हो जाएगी 9 का ये होता है 81, 12 का होता है 144। तो ये आ जाएगा अपने पास 225। 21 का स्क्वायर अंडर रूट होता है 15 का होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 15 मीटर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पजल को बनाओ। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, साथ में आपको एक वेरिएबल भी मिलेगा। परफेक्ट पजल है आपके आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए। इसी तरह की पजल्स आपको वहां मिलेंगी। 6% है इसमें, कहते हैं कि ए टू एफ है 4 टूर्स ऑन डिफरेंट डेट्स इन 3 months। ओनली 1% पैक्ड ऑन ईच डेट एंड ओनली 2% पैक्ड ऑन इन ईच मंथ। ईच पर्सन पैक्ड इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वो लेके जाते हैं अपने टूर पे। पहले इसके मंथ्स बना लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से जो मंथ्स हैं, एक तो है हमारे पास जनवरी, मार्च नहीं है, अप्रैल है, एंड उसके अलावा है हमारे पास जुलाई। जुलाई 31 का एंड जनवरी भी 31 का। और डेट है इसकी 10 15, 10 15, 10 एंड 15। फर्स्ट में हमको क्या रखा कि बी पैक बैक ऑन ओड नंबर डेट इन अ मंथ विच है इन अ मंथ हैविंग 31 days। बी जब जाता है ना टूर पे, वो ओड नंबर डेज पे जाता है। ठीक है, ओड नंबर डेज कौन से है? 15 days है। और उस मंथ में जाता है जिसमें 31 days होते हैं। समझ आ गया? बी ऐसे कौन से कंडीशंस है? देखो, एक तो बी जा सकता है 15 जनवरी को, या फिर बी जा सकता है 15 जुलाई को, क्योंकि 31 वाले तो 2 ही मंथ्स है ना हमारे पास, जनवरी एंड जुलाई। अप्रैल तो 30 वाला हो जाएगा। फिर हमें कहता है कि ओनली 2% पैक्ट बिटवीन बी एंड वन हु
पैक्ट कॉस्मेटिक्स। बी और बी और कॉस्मेटिक के बीच में जो पर्सन जाता है उसके बीच में 2% है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स आ जाएगा इसके अंदर अपने पास यहाँ पे 10 अप्रैल को, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्मेटिक अपना 10 जुलाई को। आगे फिर कहते हैं कि डी पैक्ट बिफोर द वन हु पैक्ट कॉस्मेटिक बट ऑन इवन नंबर डेज। यानी जो डी जाता है इवन नंबर ऑफ डेज में जाता है, यानी इवन नंबर ऑफ डेज 10 है बट जाता है पहले कॉस्मेटिक से, लेकिन कॉस्मेटिक से पहले जाएगा डी, ठीक है। फिर हमें कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन पैक्ट आफ्टर डी इज टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन पैक्ट बिफोर द वन हु पैक्ट ड्रेस, ठीक है। ये कहता है कि जो डी के बाद जितने पर्सन जाते हैं, डी के बाद जितने ही पर्सन जाते हैं वो दो ज्यादा है उससे जो जितने पर्सन ड्रेस के पहले जाते हैं, जिन्होंने ड्रेस को पैक किया है। ये कंडीशन बन जाती है हमारे पास। फिर कहता है कि द वन हु पैक्ट फूड इज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु पैक्ट ड्रेस, ठीक है। जो फूड पैक करता है वो इमीडिएटली आफ्टर है जो ड्रेस को पैक करता है। ये आगे फिर हमें कहता है कि ए एंड द वन हु पैक्ट स्नैक्स पैक बैक इन सेम मंथ। सेम मंथ यानी दोनों एडजस्टेंट पे बैठे हैं तभी सेम मंथ में हो जाएंगे, ठीक है। ए और स्नैक्स ये अपने पास सेम मंथ में बैठे हैं, ये आ जाएगी। फिर कहता है कि ए डिड नॉट पैक स्नैक्स, हाँ तो ए डिड नॉट पैक स्नैक्स होगा तभी सेम मंथ में हो जाएंगे। अच्छा सेम मंथ में है लेकिन ए को स्नैक्स नहीं पसंद। फिर कहता है कि सी पैक 2% बिफोर द वन हु पैक स्नैक्स, सी पैक 2% बिफोर द पर्सन हु पैक स्नैक्स, ठीक है। एंड ओनली 1% पैक बिटवीन ई एंड वन हु पैक मेडिसिन। ई और मेडिसिन के बीच में जो है एक ही पर्सन है, ये हमें क्या रखें, ओनली 1% पैक बिटवीन ई एंड वन मेडिसिन। एंड एफ डिड नॉट पैक ऑन एन ओड नंबर डेट, यानी एफ जो है उसने ओड नंबर डेट पे नहीं किया, यानी एफ पी गया अपने पास 10 को। सारी कंडीशन थी, इतनी कंडीशन थी हमने नोट कर ली, बी का हमने मान ही लिया। अब कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डी हमको पता है 10 तारीख हो गया और कॉस्मेटिक के पहले गया। अब देखो इस कंडीशन में तो डी हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि डी यहाँ पे चला गया कॉस्मेटिक के पहले, लेकिन जब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं तो डी 10 अप्रैल को भी जा सकता है, 10 जनवरी को भी जा सकता है, दो कंडीशन बनती है डी की। अगर मैं डी को पहले 10 जनवरी पे मानूंगा, यहाँ माने डी, ठीक है, तो डी के बाद में जितने लोग थे वो दो ज्यादा थे ड्रेस के ऊपर जितने लोग थे, तो डी के बाद कितने लोग हैं, डी के बाद तो 5 लोग हैं, यानी ड्रेस के ऊपर 3 लोग होने चाहिए। ड्रेस आएगी अपनी यहाँ पे, ठीक है, और ड्रेस के जस्ट बाद फूड आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ड्रेस के जस्ट बाद कॉस्मेटिक है, ये कंडीशन तो यहाँ रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब जो डी था हमने माना था 10 जनवरी को, वो डी 10 जनवरी को जा ही नहीं सकता, डी जाएगा 10 अप्रैल को, क्योंकि अगर मैं डी को 10 अप्रैल को रखता हूँ फिर देखो डी के बाद कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, जो दो ज्यादा होने चाहिए ड्रेस से, यानी ड्रेस के ऊपर एक पर्सन होना चाहिए, तो ड्रेस आएगा अपने पास यहाँ पे, एंड ड्रेस के इमीडिएट बाद जो पर्सन गया उसने फूड पैक किया, ये आ गया फूड। उसी तरह सेकंड कंडीशन में देखते हैं, डी के बाद 5 लोग हैं तो ड्रेस के ऊपर 3 होने चाहिए हमारे पास, तो ड्रेस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे और इसके नीचे आ जाएगा अपने पास फूड। सॉर्टेड, आगे सारा सब समझ आपको। ये डी कॉस्मेटिक वाली कंडीशन भी होगी, ड्रेस वाली भी होगी, ड्रेस एंड फूड वाली कंडीशन भी होगी। अब एक इसमें अपने को पता है कि सी जो है वो एक छोड़ के ऊपर है स्नैक्स से। देखो स्नैक्स यहाँ तो लाने से 15 जुलाई को, इसके ऊपर तो सी आएगा नहीं, इसमें तो स्नैक्स की एक ही कंडीशन बचती है यहाँ पे, और एक छोड़ के ऊपर ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसमें 10 जनवरी पे ए रखता हूँ तो स्नैक्स नहीं आता, ठीक है। स्नैक्स आएगा यहाँ 15 अप्रैल को आएगा, क्योंकि इसके नीचे स्नैक ए रखूंगा तो फिर स्नैक्स नहीं आ पाएगा, तो स्नैक्स आएगा अपने पास यहाँ पे 15 जुलाई को, ठीक है। यहाँ आ गया अपने पास स्नैक्स आ गया, और सी था ना, सॉरी स्नैक्स नहीं सी था, माय मिस्टेक, यहाँ था सी, ठीक है। और ए और स्नैक्स सेम मंथ में आने थे, तो ए आ जाएगा अपने पास 10 जुलाई को, यहाँ ए आ जाएगा 10 जुलाई को। 15 जुलाई को इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ए स्नैक्स नहीं खाता, ये हमको बता रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। ए डिड नॉट पैक स्नैक्स, ए ने स्नैक्स पैक नहीं किए थे, सी और स्नैक्स वाली कंडीशन भी होगी। अब हमें ये क्या रखा था कि एफ जो है वो 10 तारीख को जाता है, एफ आएगा 10 अप्रैल पे, ठीक है। यहाँ पे एफ जाएगा 10 जनवरी पे, एफ की कंडीशन भी होगी। ए से एक छोड़ के गैप पे था जिसने मेडिसिन पैक की थी, ई से, ई आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगी अपने पास मेडिसिन। यहाँ पे अगर मैं ई यहाँ पे रखता हूँ तो मेडिसिन आनी चाहिए 15 अप्रैल पे, लेकिन 15 अप्रैल को ड्रेस है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाती है अपनी, ये कंडीशन अपनी राइट हो जाती है, यही अपना राइट आंसर है। समझ आया आपको? तो इसी तरह के क्वेश्चन आप करना, रेगुलर प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके, पजल्स की, डीआई की, और जो मैं करवा रहा हूँ ना उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको 6 मंथ में अपना रिजल्ट दिख जाएगा। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन पैक्ड बैग ऑन 15 जनवरी।
15 जनवरी को बैग किसने पैक किया था? बी ने, जिसको ड्रेस था। तो ये था ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, द वन हु पैक्ड ड्रेस। सेकंड कहता है द वन हु पैक्ड स्लीपर पैक बैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट। स्लीपर जिसने बुक किया था कौन से मंथ और डेट में था? स्लीपर अपना था यहाँ पे, जो एक बच गया था स्लीपर, ये था अपना 10 जनवरी को पैक किया था फेब्रवरी ने, एफ ने। तो ये था 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 10 जनवरी। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल है। इस तरह की पजल आपको मेंस में देखने को मिलती है। आपको लास्ट ईयर आरआरबी क्लॉक मेंस में भी ऐसी पजल देखने को मिली थी। इसमें थोड़े कई लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि अनसर्टेन वाले होते हैं, पता नहीं चलता कि कितने पर्सन है, कितने बनाने हैं। कभी कोई बहुत पर्सन भी बन जाते हैं, 25 से 26 तक पर्सन भी बनाने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो जब भी ऐसी पजल्स आती हैं उनको थोड़ा ध्यान से करना और काउंटिंग बहुत सही करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं जो खाली गैप्स होते हैं हमारे पास, उसकी काउंटिंग बहुत लोग गलत कर देते हैं, फिर सारा क्वेश्चन उसी वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम कहते हैं कि ओनली 8% सिट बिटवीन डी एंड वन हु लाइक डॉग्स। ओके, तो डी और डॉग्स के बीच में 8% है, बीच में 8% है, इसलिए मैंने बीच में 8 लिखा है। फिर कहते हैं द वन हु लाइक रैट सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। ओके, जो रैट है वो 3 प्लेसेस अवे है डी से, लेकिन किस साइड है ये अभी तक पता नहीं है। फिर कहते हैं द वन हु लाइक डक सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रैट। ओके, तो जो डक है वो इमीडिएट लेफ्ट में है रैट से। एंड सी हु सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक डक। सी जो है वो रो के बिल्कुल एंड में बैठा है, ठीक है, और 6 टू द लेफ्ट ऑफ डक के। तो क्या सी राइट साइड में बैठेगा? राइट साइड में बैठेगा तो हमको तो उसका डक राइट में चाहिए ना, क्योंकि सी लेफ्ट में है, यानी सी राइट में नहीं आएगा। सी की एक ही कंडीशन आएगी कि सी लेफ्ट साइड में एंड पे बैठा है। देखो यहाँ पे ही बैठेगा सी। अगर मैं सी को, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि सी सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ डक, यानी ये कंडीशन है। अगर मैं सी को बिल्कुल यहाँ पे एंड पे बिठा देता और तो फिर राइट में कैसे हो सकता है कोई? ठीक है, एक कंडीशन इसकी और बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास डक। ठीक है, फिर कहते हैं ओनली 11% सीट बिटवीन सी एंड कैट। 11% है सी और कैट के बीच में। उसमें 11 गिनने पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11% है अपने पास सी और कैट के बीच में, 6 7 8 9 10 11। यहाँ आ जाएगा कैट। फिर कहते हैं पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक कैट। पी कैट के थर्ड टू द राइट में बैठा है, पी आ गया यहाँ पे थर्ड टू द राइट। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक डॉग्स एंड पी। ओके, डॉग और पी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, एज पर्सन सिट बिटवीन पी एंड हॉर्स, तो पी और हॉर्स के बीच में भी उतने ही पर्सन बैठेंगे। एक ये कंडीशन हमको मिल जाती है। ठीक है, डक के इमीडिएट राइट में रैट था, ये भी हमको यहाँ से पता है, यहाँ पे आ जाएगा रैट। ठीक है, ये मैंने मार्क ऐसे कर दिया ताकि पता चल जाए आपको यहाँ पर रैट है। ठीक है ठीक है, उसके बाद आगे कंडीशन देखते हैं क्या क्या रखी है। फिर क्या रखे, टी सिट फोर्थ प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु लाइक हॉर्स एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो जो टी है वो इमीडिएट लेफ्ट में तो बैठा है बी से, एंड 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम हॉर्स। हॉर्स से 4 प्लेसेस अवे है, लेकिन किस साइड है ये अभी तक पता नहीं है। फिर ये बी के बारे में क्या रखा था, हु सिट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली एंड। बी थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली एंड, यानी वो राइट से भी थर्ड हो सकती है और लेफ्ट से भी थर्ड हो सकती है। एंड मोर देन 15% सिट बिटवीन टी एंड कैट। तो टी और कैट के बीच में हमारे पास 15 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इतनी सी कंडीशन थी इसमें। अब बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको सॉरी पजल को बनाते हैं। कहाँ से बना सकते हैं? देखो रैट और डी के बीच में 2% का गैप था, तो 2% देखो क्या रैट से 2% कहाँ हो सकते हैं? राइट में भी हो सकते हैं और लेफ्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, रेड से अगर मैं राइट में लिखता हूँ 2%, तो डी यहाँ पे आता है एक बार। इसमें भी मैं रेड से 2% राइट में लिख देता हूँ, तो डी यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर डॉग और पी के बीच में जितने लोग थे उतने ही पी और हॉर्स के बीच में होने चाहिए। ठीक है, डॉग का तो अभी हमको पता नहीं ना, डॉग को छोड़ते हैं, डॉग का पता नहीं। डॉग का ये क्या रखा है कि डी से 8% के गैप पे डॉग था, तो डी से अगर मैं 8% पे रखता हूँ तो एक पहले लेफ्ट में देखना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो बनेगा अपना डॉग।
पी हॉर्स, फिर तो बहुत ज्यादा बन जाएगा ये तो बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। डॉग पी, डॉग हॉर्स, हॉर्स से फिर टी भी बन जाएगा, आगे पी भी बन जाएगा। और टी और कैट के बीच में 15 से ज्यादा पर्सन भी तो होने चाहिए, तभी टी बनेगा। चले, डॉग और पी में देखते हैं कितने पर्सन है यहाँ पे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सन है डॉग और पी में। तो पी और हॉर्स में भी 13 होने चाहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। डॉग पी होगा, हॉर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या हॉर्स और कैट में 15 से ज्यादा पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, ये सही है। कैट और हॉर्स के बीच में हमारे को, कैट और टी के बीच में चाहिए थे ना, यानी हॉर्स का जब मैं लेफ्ट में टी लाने से राइट में ही जाएगा, तभी टी में ज्यादा आएंगे पर्सन। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 3 पर्सन छोड़ के टी, और टी के साथ बी, और बी साथ थर्ड पे। एक कंडीशन तो इसकी ये बनती है। ठीक है, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरे को देख लेंगे ना। डॉग पी हॉर्स हो गया, हॉर्स टी हो गया, टी से कैट के बीच में भी हो गया। डक, कंडीशन गलत कौन सी बन रही है इसमें अपनी? इसमें और कंडीशन, डी के इमीडिएट, डक के इमीडिएट राइट में कैट है, कैट है, और राइट से 2 छोड़ छोड़ के डी था, डी आ गया, डी से 8 छोड़ के डॉग था, वो भी हो जाएगा। डॉग पी और हॉर्स भी हो जाएगा हमारे पास। हॉर्स के 3 के गैप पे टी बी, एंड टी से पी में जाता। ये कंडीशन, यही कंडीशन एक्यूरेट है, कुछ भी कंडीशन में रॉन्ग नहीं बैठ रही। इत्तेफाक से पहली कंडीशन जो हमने बनाई थी वो एक्यूरेट थी, ये दूसरी कंडीशन आगे जाके रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं करने के ऊपर, ये कंडीशन रॉन्ग ही बैठेगी आगे जाके, क्योंकि डी से 8 छोड़ के हॉर्स करोगे तभी फिर आगे दिक्कत आएगी। ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है, यही कंडीशन जो अपनी एक्यूरेट बैठती है, कुछ भी इसमें कंडीशन वॉयलेट नहीं कर रही जो जो कंडीशन हमको दी हुई थी। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक डक। थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक डक। इमीडिएट राइट में बैठा डक के रैट, और रैट से थर्ड टू द राइट ऑफ वन पे है अपने पास डी। अब डी से क्या बचा? द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। नहीं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी नहीं है। द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक कैट। सेकंड टू द लेफ्ट है, राइट तो नहीं है ये भी अपना। टी भी नहीं है। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक रेड, थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक रेड, ये कंडीशन अपने सेट है, थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक रेड। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। नॉट फॉल्स इसका मतलब हमको ट्रू देखनी है। ठीक है, ट्रू फाइंड करनी है उसमें से। फर्स्ट कहता है हमको द वन हु लाइक डॉग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जो डॉग है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी में बैठा है? नो, डॉग तो इमीडिएट राइट में बैठा है, ये तो गलत है। सेकंड कहता है ओनली 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक डॉग। ओनली 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ वन, नहीं ये भी गलत है, एक ही पर्सन है लेफ्ट में, ये भी रॉन्ग हो जाते हैं। फिर कहता है कि ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड पी। देखिए डी और पी के बीच में 2%, 3% है डी और पी के बीच में, ये भी रॉन्ग हो जाती है। ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स, सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स है इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस क्वेश्चन को करो। प्रीलिम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन खूब देखने को मिलते हैं, ज़्यादा टाइम मत लगाया करो इस पर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको करने का ट्राई किया करो। ठीक है, और लिख लिख के करते हैं कुछ लोग, पहले उसको उससे बनाते हैं, उसका उससे लिंक बनाते हैं, ऐसा लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। माइंडली इसको देखो कैसे कर सकते हो आप। जैसे ए का क्या रखा है कि ए इज ग्रेटर देन एच, ए को एच से क्या करते हैं, ए को एच। अब ए की लाइन में और एच में क्या कॉमन है? देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एच को पहले देखो एक के पे ले जाओ। ठीक है, अज्यूम करो ना आप इसको कि के हमने यहाँ पे ई लिख दिया, फिर ई के एच लिख दिया, ये चीज माइंडली अज्यूम करो आप, फिर आपका एक क्वेश्चन बनेंगे। तो एच से के, सी बन गया, सी को यहाँ को कुछ भी उल्टा साइन नहीं आया ना, सिर्फ साइन के ग्रेटर देन का और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, इसका मतलब ये करेक्ट है। उसी तरह सेकंड देखो, डी का एच सी, सेम चीज है। ठीक है, डी का के का सी, और डी का देखना तो सारे साइन हमारे ऐसे उल्टे कर दो। ठीक है, तो जो डी आ जाता है अपने पास, क्या वो लेस देन है एच से? नहीं, डी अपने पास ग्रेटर देन एच से, इसलिए सेकंड रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन, कंक्लूजन वन होता है, ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखो। इसमें मैं क्या रखा है कि z इज लेस देन टी, तो z का t से लिंक बनाओ। t का है अपने पास एक्स यू एन। ठीक है, z में एक्स यू एन है, किसी में नहीं है ना। w है अपने पास, डब्ल्यू यहाँ पे है।
ठीक है, तो टी का एक्स से बनाते हैं, टी एक्स एक्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू का हमको बनाना है जेड से, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू, टी का एक्स एक्स का डब्ल्यू और डब्ल्यू का जेड। फर्स्ट तो अपने पास रॉन्ग आ जाता है, तो साइन उल्टे हो जाते हैं। सेकंड देखो, एस इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, एस ग्रेटर देन है एन से, एस को लेके जाओ पहले डब्ल्यू पे, फिर डब्ल्यू से एक्स पे ले जाओ, डब्ल्यू से एक्स पे गए, एक्स ग्रेटर देन एन, बिल्कुल सही, एक्स इज ग्रेटर देन एन। देखो एक्स को डब्ल्यू पे ले गए, ठीक है, डब्ल्यू से एक्स, सारे साइन अब हमारे पास यही साइन है हमारे पास सारे ग्रेटर देन वाले, ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स और एक्स को ले जाएंगे फिर एन पे, यानी ऑफ कंक्लूजन 2 है, ये अपना राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इस स्टेटमेंट में हमको क्या रखा है कि जो क्यू है लेस देन एक्स है, क्या क्यू हमारे पास लेस देन एक्स है, क्यू अपने पास ये रहा, एक्स ये रहा, ठीक है, एक्स के साथ एल, एल यू और वाई है, एल यू वाई इसमें नहीं है, इसका मतलब हमको तीसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी अब, जेड यू, यू इसमें है हमारे पास और यू इसमें भी है, तो एक्स को यू से ले सकते हैं और यू को ले जाते हैं ओ से, क्यू ओ से यू एंड यू से एक्स, क्यू जो है ये अपना राइट आंसर है, लेस देन है। सेकंड देखो, जेड जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस है, जेड ओ से, जेड को यू पे, एस पे है ना, हाँ जेड यू, यानी यू को ही मान लें, चाहे जेड इज इक्वल टू यू है क्योंकि, तो जो अपने पास यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस, क्यू एक्स एल है, बिल्कुल है, तो सेकंड कंक्लूजन है, ये भी अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें अपना आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 1 and 2 आर राइट, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमको क्या रहेगा कि 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टू अ सेंटर, 6 के 6 पर्सन अंदर की साइड देख रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को पसंद करते हैं वो, तो 6 पर्सन है इसमें हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ये कहता है कि द वन हु लाइक 61 सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 61 है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी में है, एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, किस साइड है अभी ये नहीं पता। फिर कहता है द वन हु लाइक 49 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, 49 है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, ई हु डज नॉट लाइक 23, ओके, सो ई को 23 नहीं पसंद, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन 49 एंड ए, सो 49 और ए के बीच में जितने पर्सन है, एज सिट बिटवीन ए एंड वन हु 66, so ए और 66 के बीच में भी सेम पर्सन है, एंड 66 हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो 66 है वो एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है, एंड एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ जो है वो ई के इमीडिएट राइट में, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, द वन हु लाइक 66 एंड बी फेसेस ईच अदर, यानी 66 जिसको फेस कर रहा है ना वो बी है और बी 66 को फेस कर रहा है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन एक से हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। फिर हमें कहता है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड 29, तो डी और 29 के बीच में 2 ही पर्सन है, एंड 29 विच इज नॉट लाइक बी, यानी बी को 29 नंबर नहीं पसंद, सारी कंडीशन नोट होती है। सबसे पहले कहां से क्वेश्चन उठाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन उठाएंगे ई से, ई के बाद एफ भी पता है, 66 भी पता है, उसका अपोजिट बी भी पता है, तो काफी डायग्राम भर जाता है हमारा, तो जिसके बारे में अगर एक्यूरेट ना पता हो ना, तो जिसके बारे में जितनी ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी हो ना उसको हमेशा उठाओ। ये देखो ई एफ, एफ से इमीडिएट राइट में 66 बी, सेम चीज यहाँ पे बन जाएगी, दो कंडीशन ले लेते हैं, 66 एंड दैट इज बी, ठीक है। फिर हमको ये कह रखा है ई से एक छोड़ के गैप पे सी है, लेकिन किस साइड ये नहीं पता था, या तो हमारे पास सी यहाँ पे हो जाएगा या हमारे पास सी यहाँ पे हो जाएगा, एंड सी से थर्ड टू द राइट में 61 है, तो 61 हो जाएगा एफ यहाँ पे, और सी से थर्ड टू द राइट में 61 हो जाएगा बी पे, बी 29 नहीं है, 61 तो हो सकता है ना, ठीक है, ये कंडीशन भी होगी। फिर हमें क्या रखा था, जो 49 है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है ई से, यानी 49 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 49, ठीक है, और ई जो है वो यहाँ पे 23 नहीं आएगा, ठीक है, और बी के पास यहाँ पे 29 नहीं आएगा, यहाँ तो 61 हो ही गया बी का, ठीक है। फिर और हमारे को ये पता है कि 49 ए और 66, यानी इसका मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, 49 ए और 66 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें ये पता है कि डी से दो छोड़ के गैप पे 29 है, ठीक है, अब डी आ जाएगा इसमें अपना यहाँ पे,
2 छोड़ के क्या पे 29 एफ पे यहाँ पे आएगा 29, यहाँ पे 29 आ सकता है। इसके अंदर मैं डी को बनाता हूँ, तो डी आएगा इसके अंदर अपने पास यहाँ पे, डी से 2 छोड़ के 29 तो बी पे आएगा, लेकिन बी पे तो 29 है ही नहीं, ये बात तो हमको साफ साफ कही गई थी। इसका मतलब ये कंडीशन अपने यहाँ रॉन्ग हो जाती है। डी पे 29 यहाँ बन जाता है अपने पास। और कौन सा कुछ बच गया? 23 ई पे नहीं आएगा, तो 23 आ जाएगा अपने पास ए पे, और जो नंबर बच जाएगा अपने पास 37 वो आ जाएगा अपने पास ई पे। ये बन गई अपनी पजल, सिंपल पजल थी। अगर आप ऐसी पजल को आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स में देखते हो ना, तो ये पजल करने लायक है, पर कुछ लोग ना छोड़ देते हैं इसको नंबर्स देख के। वो कहते हैं नंबर्स के साथ दिक्कत हो जाएगी, इतना ज्यादा इतना कम। सिर्फ देख के मत छोड़ा करो, एटलीस्ट एक बार उसको थोड़ा सा रीड कर लिया करो कि वो पजल में क्या पूछ रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हर रोज सुबह क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की, सुबह 9 बजे। डेली क्लासेस करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।